welcome to BBVN online classes. Students, EVS में lesson 21 growing food is continue. Okay? इस चैप्टर में हमने पढ़ा जो एक फूड होता है उसको ग्रो कैसे किया जाता है एंड इन द ओल्डन टाइम्स, पुराने ज़माने में एक जो लोग थे उन्होंने फूड को ग्रो करना कैसे सीखा एंड जब तक फूड का आविष्कार उन्होंने नहीं किया उससे पहले वो क्या क्या खाते थे. ओके, तो इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था. सो टुडे वी विल रीड द पेज नंबर 144. आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 144. सो टेक आउट योर EVS बुक एंड ओपन द पेज नंबर 144. ओके, हमारा जो पॉइंट कंटिन्यू था दैट वाज हाउ डू वी वाटर क्रॉप्स. जो क्रॉप्स होती है, फसल होती है, उनमें हम पानी कैसे देते हैं, उनकी सिंचाई कैसे करते हैं. ओके, सो इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए देखिए, इन रीजन्स वेयर वाटर सप्लाई इज लिमिटेड अ सिस्टम ऑफ पाइप्स इज जॉइंड टुगेदर. वह क्षेत्र, रीजन बोलते हैं क्षेत्र को, वह क्षेत्र जहाँ पर पानी की सप्लाई लिमिटेड होती है या बहुत कम होती है, अ सिस्टम ऑफ पाइप्स इज जॉइंड टुगेदर. वहाँ पे क्या किया जाता है, पाइप्स को आपस में जोड़ा जाता है. ओके, खेतों में, फील्ड में, फसलों में पानी देने के लिए या उन सिंचाई करने के लिए जहाँ पर पानी की सप्लाई कम होती है तो वहाँ पर फसलों को पानी कैसे दिया जाता है, जो पाइप्स होते हैं उनको आपस में जॉइन किया जाता है. ओके, सिस्टम ऑफ पाइप्स इज जॉइन टुगेदर. पाइप्स को आपस में जॉइन किया जाता है. द पाइप्स हैव हॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स. उन पाइप्स में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ हॉल होते हैं, छेद होते हैं. ओके, द पाइप्स हैव हॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स. थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के उन पाइप्स में हॉल्स होते हैं, छेद होते हैं. दिस कोज वाटर टू ड्रिप आउट एंड वाटर द फील्ड. और इनसे क्या होता है, जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं उनमें से पानी निकलता है एंड वाटर द फील्ड्स. और उन फसलों में जो फसलें होती हैं उनमें पानी अपने आप चला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस कोज वाटर टू ड्रिप आउट. और जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं पाइप में, उनमें से पानी ड्रिप आउट बाहर की तरफ आता है एंड वाटर द फील्ड्स. और उन खेतों में पानी चला जाता है या फिर उनमें सिंचाई हो जाती है. दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन. इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन. इरिगेशन बोलते हैं सिंचाई को. ओके, तो इस सिंचाई का नाम क्या है, ड्रिप इरिगेशन. इन सम फील्ड्स द फार्मर installs sprinkles at regular intervals creating the effect of a drizzle. in some fields, कुछ खेतों में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्प्रिंकलर्स मतलब फव्वारे. जो आपने देखा होगा कि कुछ खेतों में फव्वारों का यूज़ में लिया जाता है सिंचाई करने के लिए, उनको इरिगेट करने के लिए. ओके, इन सम फील्ड्स द फार्मर इंस्टॉल स्प्रिंकल्स. कुछ खेतों में जो फार्मर्स होते हैं वो फव्वारों को भी या स्प्रिंकलर्स को भी यूज़ में लेते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स. कुछ दिनों के गैप से. ओके, जैसे 5 डेज के गैप से वो खेतों में स्प्रिंकलर को यूज़ में लेके वो इरिगेट करते हैं या सिंचाई करते हैं. ओके, डेली नहीं करते हैं, इन सम रेगुलर इंटरवल मतलब कुछ दिनों के गैप से वो स्प्रिंकलर को यूज़ में लेके सिंचाई करते हैं, खेतों में पानी डालते हैं. क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ ए ड्रिजल बोलते हैं बूंदाबांदी. ओके, वो स्प्रिंकलर को यूज़ में क्यों लेते हैं, फव्वारे को यूज़ में क्यों लेते हैं, जैसे बारिश होती है तो पानी की जो बूंदाबांदी होती है, ओके, सेम वैसी ही बूंदाबांदी स्प्रिंकलर से होती है, फव्वारे से होती है. ओके, तो बूंदाबांदी का इफेक्ट दिखाने के लिए ड्रिजल बोलते हैं बूंदाबांदी को. ओके, तो बूंदाबांदी का इफेक्ट दिखाने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो स्प्रिंकलर्स को यूज़ में लेते हैं, फव्वारे को यूज़ में लेते हैं. सम फील्ड्स आर वाटर्ड बाय अ लार्ज पंप्स. कुछ खेत ऐसे भी होते हैं जिनमें पानी दिया जाता है बड़े बड़े पंप से. ओके, बड़े बड़े पंप होते हैं, उनके द्वारा भी खेतों में सिंचाई की जाती है या उनमें पानी दिया जाता है. विच ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ इंजन. और जो बड़े बड़े पंप होते हैं वो किसकी हेल्प से चलते हैं, इंजन की हेल्प से. और इलेक्ट्रिक मोटर और या फिर बिजली की मोटर होती है, उनसे वो पंप चलते हैं. These pumps are capable of lifting large quantities of water to hard areas and are usually used for irrigation of fruit trees. ये जो पंप होते हैं इनमें इतनी शक्ति होती है, ये पंप होते हैं ये इतनी शक्तिशाली होते हैं कि ये एक बड़ी मात्रा में पानी को बहुत ऊंची
ऊंची, जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उन तक भी ये पानी को ऊंचे उठा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज पंप्स आर कैपेबल, ये पंप्स इतने कैपेबल होते हैं ऑफ लिफ्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, कि पानी की बहुत बड़ी मात्रा को भी ये हायर एरियाज, ऊंचे एरियाज, मतलब वो एक ऊंची हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट तक भी वो पानी को ऊंचा उठा सकते हैं। आर यूजुअली यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ फ्रूट ट्री, जैसे एक ट्री है, फ्रूट का ट्री है, जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। ओके, तो मैंगो ट्री में पानी देने के लिए इस तरह के जो पंप होते हैं उनको यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि मैंगो ट्री की हाइट बहुत ऊंची होती है, इसलिए मैंगो ट्री में पानी देने के लिए इन पंप्स को यूज़ में लिया जाता है। इन पंप्स में इतनी शक्ति होती है कि वो पानी को काफ़ी हाइट तक ऊंचा उठा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, द जर्नी ऑफ अ क्रॉप। अब एक फसल की जर्नी पढ़ेंगे हम। ओके, द जर्नी ऑफ अ क्रॉप, एक फसल की जर्नी। हमारे घर में हम सोचते, हमारे घर में हम जो एक सपोज राइस है, तो हम हमारे घर में हम लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, एक शॉप से परचेज़ करते हैं, लाने के बाद हम उसको पकाते हैं और फिर प्लेट में डाल के खाते हैं। तो इसकी जर्नी यही नहीं है, राइस को एक फील्ड में कैसे उसको उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो फील्ड से लेके हमारी प्लेट तक की जर्नी हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रिमीज मदर स्कॉल्डेड हर बिकॉज शी डिड नॉट फिनिश द राइस ऑन हर प्लेट। रिमी की मदर ने उसको डांटा, स्कॉल्डेड मतलब डांट लगाना, रिमी की मदर ने उसको डांट लगाई बिकॉज शी डिड नॉट फिनिश द राइस ऑन हर प्लेट, क्योंकि रिमी ने अपनी प्लेट में राइस को फिनिश नहीं किया। ओके, रिमी राइस खा रही थी, तो रिमी ने अपनी प्लेट में राइस को पूरा फिनिश नहीं किया, इसलिए रिमी की मदर ने उसको स्कॉल्डेड किया, डांट लगाई। रिमी डज नॉट लाइक राइस, रिमी को राइस पसंद नहीं है। रिमीज मदर आस्क्ड हर, रिमी की मदर ने उससे पूछा, डू यू नो हाउ हार्ड आवर फार्मर्स वर्क टू ग्रो राइस। रिमी की मदर ने रिमी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि एक राइस को उगाने के लिए फार्मर्स कितनी ज़्यादा कठोर मेहनत करते हैं। ओके, रिमी की मदर ने रिमी से क्या पूछा कि रिमी, क्या तुम्हें पता है कि एक राइस को उगाने के लिए जो फार्मर होते हैं वो कितनी ज़्यादा कठोर मेहनत करते हैं। रिमी वाज क्यूरियस, रिमी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई। ओके, क्यूरियस बोलते हैं उत्सुक होने को, जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए हमारी जिज्ञासा होती है, उसको जानने के बारे में हम उत्सुक होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियस, उसको बोलते हैं क्यूरियस। ओके, देन रिमी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई, हाउ इज़ राइस ग्रोन, की हाउ इज़ राइस ग्रोन माँ, और उन्होंने अपनी मदर से पूछा रिमी ने कि मम्मा राइस को कैसे ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। शी आस्क्ड, रिमी ने पूछा। रिमीज मदर टोल्ड हर अबाउट द जर्नी ऑफ अ राइस क्रॉप, रिमी की मदर ने रिमी को राइस क्रॉप, राइस की जो फसल होती है उसकी जर्नी के बारे में, उसकी यात्रा के बारे में बताया। फ्रॉम द फील्ड टू आवर प्लेट, फील्ड से लेके हमारी प्लेट तक की। ओके, फील्ड में कैसे राइस को ग्रो किया जाता है, फिर कैसे उसकी फसल की कटिंग की जाती है, फिर उस फसल में से कैसे राइस को निकाला जाता है, कैसे शॉप्स, दुकानों में भेजा जाता है, फिर दुकानों से हम घर लेके आते हैं, फिर उनको कुक किया जाता है और फिर हमारी प्लेट में सर्व किया जाता है। तो एक फील्ड से लेके एक प्लेट तक की जर्नी को रिमी की मदर ने रिमी को बताया। The rice seeds are often sown in a nursery to get rice seedlings। सबसे पहले जो राइस सीड्स होते हैं, राइस के जो बीज होते हैं, उनको एक नर्सरी, ओके, नर्सरी बोलते हैं पौधशाला को। ओके, तो सबसे पहले उनको नर्सरी में उनको सोन किया जाता है, बोया जाता है। ओके, SOW, ओके, सो मतलब बोना। तो सबसे पहले राइस के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको नर्सरी में बोया जाता है टू गेट्स राइस सीडलिंग्स, राइस के छोटे छोटे पौध लेने के लिए। ओके, राइस सीडलिंग बोलते हैं राइस के पेड़, जो छोटे छोटे पौध होते हैं उनको बोलते हैं राइस सीडलिंग। तो राइस के छोटे पौध लेने के लिए सबसे पहले राइस सीड्स को नर्सरी में बोया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ द नर्सरी स्टार्ट 1 month बिफोर सोइंग द नर्सरी। अब नर्सरी में बीज बोने से पहले 1 महीने पहले ही नर्सरी में प्रिपरेशन, तैयारियां की जाती है। ओके, अब राइस के बीज बोने से पहले, राइस के बीज बोने से पहले नर्सरी में क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है 1 महीने पहले, वो देखते हैं। द सोइल ऑफ द नर्सरी शुड बी लूज, जो नर्सरी की जो मिट्टी होती है उसको लूज किया जाता है, उसको ढीली बनाई जाती है। ओके, उसको विदाउट वीड्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं,
वीड्स, ओके। वो छोटे छोटे पौधे जो किसी काम के नहीं होते उनको हटाया जाता है। विदाउट वीड्स और अनवांटेड ग्रासेस एंड प्लांट्स, जो अनवांटेड ग्रासेस घास या फिर जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको नर्सरी में से हटाया जाता है। जो मिट्टी होती है उसको लूज़ बनाया जाता है, ढीली बनाया जाता है। इट नीड्स टू बी मॉइस्ट, उसको थोड़ा गीला किया जाता है। मॉइस्ट मतलब उनको नमी, उसमें नमी दी जाती है, उसको थोड़ा गीला किया जाता है। एंड फर्टाइल, और उसको उपजाऊ बनाया जाता है, ओके। तो ये सारी तैयारी नर्सरी में राइस के बीज बोने से पहले ही, 1 महीने पहले ही नर्सरी में ये सारी तैयारियां की जाती है। अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 1 month द सीडलिंग्स शुड बी ट्रांसप्लांटेड और प्लांटेड इन अ लार्जर फील्ड। अब जैसे ही नर्सरी में जो ये होती है राइस सीडलिंग, राइस के पौध तैयार हो जाते हैं, फिर नर्सरी में से उनको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है? किसी राइस के बड़े खेत में, ओके स्टूडेंट्स। नर्सरी में से उन राइस सीडलिंग्स, राइस के पौधों को उखाड़ा जाता है वहाँ से लेके, और फिर उनको जो राइस का बड़ा खेत होता है उनमें वापस उनको प्लांट किया जाता है, उनको वापस लगाया जाता है। समझ में आया? अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1 month, 1 महीने बाद में द सीडलिंग्स शुड बी ट्रांसप्लांटेड, जो सीडलिंग होती है उनको ट्रांसप्लांटेड किया जाता है, उनको स्थानांतरित किया जाता है, और प्लांटेड इन अ लार्जर फील्ड, और एक बड़े खेत में उनको प्लांटेड किया जाता है, लगाया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ द राइस फील्ड स्टार्ट अबाउट 1 month बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग इज डन। अब फील्ड में जब फील्ड में राइस सीडलिंग को ट्रांसप्लांट किया जाता है उससे 1 महीने पहले ही फील्ड में भी तैयारियां स्टार्ट की जाती है, ओके। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत फील्ड में गए और वहाँ पे हमने राइस सीडलिंग को वहाँ पे प्लांट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। फील्ड में भी 1 महीने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की जाती है। जैसे नर्सरी में 1 महीने पहले तैयारी की जाती है, वैसे फील्ड में भी 1 महीने पहले से ही पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट की जाती है। उसके बाद नर्सरी में से जो ये चावल के, ये राइस के जो पौध होते हैं उनको फिर उस फील्ड में शिफ्ट किया जाता है, लगाया जाता है। द फील्ड्स आर फर्स्ट फ्लडेड। अब देखिए फील्ड में कौन सी प्रिपरेशन की जाती है। सबसे पहले द फील्ड्स आर फर्स्ट फ्लडेड। फ्लडेड मतलब उनमें बहुत सारा पानी डाला जाता है। जो फील्ड होता है उनमें बहुत सारा पानी डाला जाता है। अ फ्यू डेज आफ्टर फ्लडिंग, बहुत सारा पानी डालने के कुछ दिनों बाद में द फील्ड इज प्लॉग्ड विद अ वुडन प्लॉ। जो फील्ड होता है उसको एक लकड़ी के हल से उसको जोता जाता है, और अ ट्रैक्टर, या तो लकड़ी के हल से या फिर ट्रैक्टर से उसको जोता जाता है। फ्लडिंग द फील्ड मेक्स सॉइल सॉफ्टर एंड ईजी टू प्लो। उस फील्ड में फ्लडिंग करने से, पानी डालने से जो फील्ड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, वहाँ की मिट्टी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, एंड ईजी टू प्लो, और उसको जोतने के लिए, हल चलाने के लिए भी ईजी हो जाती है, ईजिली उसमें हल चलता है। द सॉइल इज देन लेवल्ड यूजिंग द टूल्स लाइक शॉवेल, रैक्स और लेवलिंग बोर्ड्स। फिर वो जो मिट्टी होती है उस फील्ड की, उसको लेवल किया जाता है, बराबर किया जाता है, उसको समतल बनाया जाता है। शॉवेल को यूज़ में लेके, रैक्स या फिर लेवलिंग बोर्ड्स, लेवल करने के जो बोर्ड्स होते हैं उनको यूज़ में लेके उस मिट्टी को बिल्कुल फ्लैट किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। द सीड्स आर प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज विद प्रॉपर स्पेसिंग। फिर एक प्रॉपर स्पेस देके, बिल्कुल पास में नहीं, जो सीडलिंग को अगर बोया जाता है तो उनमें भी प्रॉपर स्पेस दिया जाता है। द सीड्स आर प्लांटेड, उसके बाद जो सीड्स राइस सीडलिंग होती है उनको प्लांट किया जाता है, उस फील्ड में लगाया जाता है इन अ स्ट्रेट रोड, बिल्कुल सीधी लाइन में विद प्रॉपर स्पेस। उनको फिर प्रॉपर स्पेस भी दिया जाता है, पास में नहीं उनको लगाया जाता, प्रॉपर स्पेस देके उनको उस फील्ड में लगाया जाता है। वीडिंग द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स यूजुअली स्टार्ट्स 2 weeks, ओके। जैसे ही राइस सीडलिंग्स को फील्ड में प्लांटेड किया जाता है उसके 2 weeks बाद में क्या किया जाता है? वीडिंग किया जाता है। वीडिंग मतलब जो आसपास में छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाया जाता है, ओके। फसल को अच्छे से बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए जो उनके पास अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, अनचाहे जो छोटे छोटे प्लांट्स या ग्रास होते हैं उनको हटाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एंड continues throughout the growing season, okay। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद में
जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाया जाता है एंड कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। इससे क्या होता है, जो सीडलिंग होती है उनकी अच्छे से ग्रोथ होती है, वो फसल अच्छे से बढ़ती है। फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड टाइम टू टाइम। उन फसल में फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक होते हैं जिससे उनमें वो फसल खराब नहीं होती है, उनमें किसी तरह के कीड़े नहीं लगते हैं। तो फसल को अनवांटेड जो कीड़े वगैरह होते हैं उनसे बचाने के लिए उनमें क्या डाला जाता है, फर्टिलाइज़र, रासायनिक उर्वरक बोलते हैं उसको हिंदी में। तो फर्टिलाइज़र उनमें डाला जाता है टाइम टू टाइम, ओके, टाइम टू टाइम उनमें डाला जाता है टू हेल्प द प्लांट्स ग्रो। इससे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं एंड प्रोड्यूस, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड प्रोड्यूस हायर यील्ड, और इससे एक अच्छी फसल होती है। ओके स्टूडेंट्स, राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। राइस को अच्छे से बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है। सो फील्ड्स हैव टू बी इरीगेटेड प्रॉपरली, इसलिए इन खेतों में अच्छे से सिंचाई की जानी चाहिए, उनमें अच्छे से प्रॉपरली उनमें अच्छे से पानी दिया जाना चाहिए। द फार्मर्स ऑल्सो यूज स्केयर क्रॉस टू स्केयर अवे बर्ड्स। फार्मर्स बर्ड्स को कभी कभी क्या होता है, फसलों को जो बर्ड्स होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, उन फसलों को खा जाते हैं। इसलिए फसलों को बर्ड्स से बचाने के लिए वो क्या यूज़ में लेते हैं, स्केयर क्रॉस। स्केयर क्रॉस आपने देखा होगा कि खेतों में जो बिल्कुल जो पुतले बनाए जाते हैं, ओके, वो किस लिए बनाए जाते हैं, बर्ड्स को उड़ाने के लिए, ओके, उनको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैरस्टोर्स, ओके। जो नकली पुतले बनाए जाते हैं खेतों में, तो वो किस लिए बनाए जाते हैं, बर्ड्स को फसल की रक्षा करने के लिए जो बर्ड्स होते हैं उनसे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। द राइस इज कट और हार्वेस्टेड व्हेन द हेड्स आर येलो। जब फसल की जो ऊपर का हिस्सा होता है वो येलो हो जाता है, तब ये अंदाज़ लगाया जाता है कि अब फसल पक गई है। उसके बाद फसल को काटा जाता है, ओके। हार्वेस्टेड बोलते हैं फसल को काटना, तो उसके बाद फसल को काटा जाता है। कटिंग इज़ यूजुअली डन विद अ सीकल। कटिंग किसकी हेल्प से की जाती है, सीकल की हेल्प से की जाती है, ओके। सीकल जिसको हिंदी में बोलते हैं दराती, ओके। तो दराती की हेल्प से कटिंग को जो फसल होती है उसको काटा जाता है। डायरेक्टली आफ्टर द प्लांट्स हैव बीन कट, ओके, जैसे ही सारे प्लांट्स की कटिंग कर ली जाती है, दे आर प्रोसेस्ड, फिर आगे बढ़ा जाता है। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। फिर क्या किया जाता है, जो ग्रेन्स होते हैं जैसे चावल होते हैं उनको फसल से अलग किया जाता है। उन जो फसल होती है कटी हुई जो फसल होती है उनमें से चावल को निकाला जाता है। द राइस इज़ देन सोल्ड टू द राइस फैक्ट्री। उसके बाद राइस को राइस फैक्ट्री में बेचा जाता है। वेयर इट इज़ पॉलिश्ड, जहाँ पे राइस को पॉलिश किया जाता है। पैक्ड, और बड़े बड़े पॉलीथीन में उनको पैक किया जाता है। एंड सेंड टू द होलसेल मार्केट, और उनको होलसेल मार्केट में भेजा जाता है। फ्रॉम वेयर इट रीचेज लोकल शॉप्स, और होलसेल मार्केट से ये कहाँ पे पहुँचती है, लोकल शॉप्स। जो लोकल शॉप्स होती है वो अपना प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करते हैं, होलसेल मार्केट से, ओके। तो होलसेल मार्केट से ये पैकेट्स लोकल शॉप्स के ऊपर पहुंचती है जहां से हम लोग उन राइस को परचेज करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है एक क्रॉप की जर्नी, जैसे हमने राइस क्रॉप की जर्नी पढ़ी है, ओके। इसी तरह हर फसल की एक जर्नी होती है, यात्रा होती है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।